अटेंशन एक ऐसी चीज है, अगर तुम इसे कंट्रोल करना सीख गए तो तुम अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल करना नहीं सीखे, अगर ये तुम्हें कंट्रोल करना सीख गए तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और मुझे पता है तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ही खराब है, तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कोई भी बकवास नहीं करने वाला। एकदम रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे और टेक्निक्स होंगे जो तुम यूज करके अपना अटेंशन स्पैन फिक्स कर सकते हो। आज के जनरेशन में जो आदमी होता है वो एवरेज अपने फोन को 90 से 150 बार दिन में चेक करता है, और अटेंशन स्पैन 2 या 3 या 5 मिनट से गिर के 8 से 12 सेकंड पे आ गया। सोचो, तुम इस वीडियो को बस 5 से 10 मिनट दे दो, मैं तुम्हारे घंटों बचा लूंगा इससे। और मान लो अगर तुम्हें वीडियो बीच में छोड़ने का मन किया तो दिमाग में याद रखना कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कभी फिक्स नहीं होने वाला। अगर तुम अभी इनिशिएटिव नहीं लोगे, अगर तुम 5 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते, तुम अपना अटेंशन स्पैन फिक्स करने के लिए सीरियस ही नहीं हो। अब तुम मुझे बोलोगे कि मैं पता कैसे लगाऊं मेरा अटेंशन स्पैन खराब है। तुमने सोचा कि मैं 2 मिनट फोन चेक कर लेता हूं और 1 घंटे चले गए, बूम। 10-15 मिनट भी तुम फोन के बिना नहीं बैठ पा रहे हो, बार बार तुम टास्क पे टास्क स्विच किए जा रहे हो बिना उसे कंप्लीट किए, और दिन के एंड में तुम्हें बहुत ज्यादा थकान लग रही है और तुमने कुछ किया भी नहीं दिन में। ये सारे सिम्टम्स अगर तुम्हें दिख रहे तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन खराब हो रहा है, और इससे तुम्हें अभी फिक्स करना पड़ेगा। और तुमने अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन कर दिया कि तुम्हें छोटे छोटी चीजें करने पे तुम्हें डोपामिन हिट्स मिल रहे, तुम्हें प्लेजर मिल रहा है। तुम्हारा जो डोपामिन स्पाइक का ग्राफ है ना, वो बहुत अनइवन और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, कभी ऐसा जाएगा तो कभी ऐसा जाएगा। और जो ये पूरा जड़ के फंसा देना ये शॉर्ट्स और रील्स है, इन्होंने ब्रेन रॉट कर दिया लोगों का। देखो, जो भी मैं चीजें बताऊंगा तुम्हें कंसिस्टेंटली करना है, एक दिन में चीजें चेंज नहीं होती, अच्छी चीजों को टाइम लगता है। और वीडियो पॉज करो, अभी जाके बुक और पेन लेके, और जो मैं बोलूंगा सब लिखना बैठ के। पहले दूसरे दिन तुम्हें करना है स्टिमुलस कंट्रोल। बेसिकली स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हारे ब्रेन को रिएक्ट करने पे मजबूर करती है, इसीलिए तुम्हारे ब्रेन को रिएक्ट करवाती है। और इसे कंट्रोल कैसे करोगे? सिंगल टास्क रूल। सिंगल टास्क रूल क्या बोलता है कि एक टाइम पे तुम्हें एक ही काम करना है। आई नो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ इसे करना कैसे। जब तुम पढ़ रहे हो तब तुम पढ़ो, जब तुम चल रहे हो तब तुम चलो, जब तुम खा रहे हो तब तुम खाओ। एक काम करना, जाओ गूगल पे सर्च मारो, पोमोडोरो फोकस नाम का एक वेबसाइट आ जाएगा। ये स्पॉन्सर नहीं है वैसे बिल्कुल भी। उस वेबसाइट पे तुम टास्क अलॉट कर सकते हो एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के लिए। एक टाइम स्लॉट लो जितना तुम फोकस कर पाते हो। मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्ट करो 15 मिनट से 30 मिनट से। अपने ब्रेन को ऐसा बोलो कि मुझे बस ये 30 मिनट काम करना है, उसके बाद मैं वो सारी चीजें करूंगा जो मेरे को डोपामिन देती है, जो मेरे को डोपामिन हिट्स मिलता है उससे। लाइक तुम जाके वीडियोस देख सकते हो, तुम शॉर्ट्स स्क्रॉल कर सकते हो, तुम रील्स देख सकते हो, तुम बाहर घूमने जा सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कुछ भी जो तुम्हारा मन है। लेकिन वो 30 मिनट या 15 मिनट तुम्हें फोकस से एकदम बैठना है वो काम करने। और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने खुद अप्लाई की, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारा हैंड होल्ड करने वाला हूँ इस वीडियो में। और इसी वीडियो में नहीं, आगे जितनी भी वीडियोस आएगी सब में मैं तुम्हें हैंड होल्ड करके सिखाने वाला हूँ। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, अगर जो मैं बता रहा हूँ वो तुम करोगे तो तुम्हारा 100% चीजें फिक्स होगा। और जो मैंने अभी सिंगल टास्क रूल का तुम्हें बताया कि पोमोडोरो पे जाके तुम्हें टाइम स्लॉट्स डिवाइड करना है, इसके तुम सेट्स बना लो। जैसे जिम में सेट्स होते हैं कि 1 सेट करना है, 2 सेट करना है, उसके अंदर मल्टीपल रेप्स होते हैं, ऐसे तुम्हें यहाँ पे भी करना है। 30 मिनट काम किया 30 मिनट ब्रेक, या 30 मिनट काम किया 1 घंटे ब्रेक, ये हो गया एक सेट। इसी को तुम्हें पूरे दिन रिपीट करना है। जितने ज्यादा सेट्स होंगे उतना ज्यादा तुम्हारा अटेंशन स्पैन अच्छा होगा। और तुम कितने सेट्स ये वीडियो देखने के बाद कर पाए आके कमेंट में बताना जरूर। बीएफ फॉग अमेरिका के बहुत ही रिनाउंड बिहेवियर साइंटिस्ट है। इन्होंने एक बात बोली थी जो मेरे को बहुत पसंद आई थी। इन्होंने क्या बोला था? व्हेन फ्रिक्शन इंक्रीजेस बिहेवियर चेंजेस। तीसरे चौथे दिन तुम्हें यही करना है, तुम्हें अपने लाइफ में फ्रिक्शन बढ़ाना है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना जल्दी तुम्हारा एक बिहेवियर चेंज होगा और उतना जल्दी तुम्हारा अटेंशन स्पैन फिक्स होगा। तो बेसिकली ये करना कैसे? तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को बहुत ज्यादा हार्ड बना देना है। सबसे पहले तुमने बुक लाया, उसमें सारे डिस्ट्रैक्शन के रीजंस लिख लो, क्या क्या तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है एक दिन में, वो सारा एक जगह नोट कर लो। तो मान लो तुम्हारा फोन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, तो घर में एक जगह बनाओ, उसको बोल दो कि ये मेरा पार्किंग स्लॉट है। जब भी तुम काम करने बैठोगे वहां पे जाके फोन रख देना, और वो तुमसे दूर होना चाहिए ताकि वो एक्सेसिबल ना हो। या तुम अपने पेरेंट्स को दे सकते हो सबसे बेस्ट, मम्मी या पापा मैं फोन आपको दे रहा हूँ, जब मैं काम करके मेरा हो जाएगा तब मेरे को फोन ही देना, उससे पहले अगर मैं मांगने भी आऊँ तो मत देना। तो ऐसे ही बाकी डिस्ट्रैक्शंस को तुम्हें हार्ड करना है ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो, और फ्रिक्शन जब इंक्रीज होगा तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज होगा। 5वें 6वें दिन तुम्हें बेसिकली ये करना है, तुम्हें लेने बेबी स्टेप्स। मान लो तुम बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करो, तुम्हें ऐसा दिमाग में आ रहा है कि भाई जिम में बहुत ज्यादा मेरे को अपना टाइम देना पड़ेगा, तुम उतना अटेंशन जिम में दे ही नहीं पाओगे, इस वजह से तुम जिम जाते ही नहीं। तो तुम्हें क्या करना है? तुम ऐसा दिमाग को ट्रेन करो, पहले मेरे को बैग लेना है जिम का, मेरे को घर से बाहर निकलना है, ठीक है, घर से बाहर निकलने के बाद मेरे को रोड पे वॉक करना है, रोड पे वॉक करने के बाद मेरे को जिम के गेट के सामने जाना है। एक एक स्टेप करके लोगे तो झक मार के ये टास्क होगा तुम्हारा, तुम जिम जा पाओगे एट द एंड। और इसे ही तुम्हें रिपीट करना है मंथ में कितनी बार भी तुम ये सेट्स करते हो, 7 दिन वाले सेट्स करते हो। मान लो तुम्हें अगर पढ़ाई करना है 1 घंटे के लिए, तो ये मत सोचो कि तुम्हें 1 घंटे के लिए पढ़ाई करना है। तुम जाओ बुक्स लेके आओ, अपने बुक्स सामने रखो, उसको खोलो और स्टार्टिंग का बस एक आंसर पढ़ लो, और बाकी एक एक आंसर तुम कब पढ़ लोगे तो तुम्हें खुद नहीं समझेगा। अब आते तुम्हें लास्ट 6 to 7 डेज क्या करना है। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, लोगों को साल लग जाते हैं करने में। तो बेसिकली इसमें करना क्या है? तुम एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर लो जो तुम्हें पहले दूसरे दिन में पता लग गया हो कि तुम कितना मिनट फोकस कर पाओगे। मान लो तुमने 30 मिनट डिसाइड किया, तो तुमने आधा घंटा काम करना है और उसके बाद 5 या 10 मिनट तुम्हें ब्रेक लेना है। अब ब्रेक का टाइम भी तुम डिसाइड कर सकते हो, लेकिन जितना कम रहे उतना ज्यादा अच्छा होगा। मान लो तुमने 5 मिनट ब्रेक लिया और उस 5 मिनट में तुम कुछ भी नहीं करोगे। अनलाइक पहले दूसरे दिन में जब तुम लोग कुछ भी कर सकते थे, तो अपने डोपामिन स्पाइक्स करने के लिए यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तुम्हें बस खाली बैठना, आइडल बैठना है और खुद को टाइम देना है, खुद से बातें करनी है उस टाइम। मैं तुम्हें एक बोनस टिप बता देता हूँ जो मुझे बहुत हेल्प की थी और ये मोस्ट इफेक्टिव है।
है मेरे लिए। बहुत सारे लोग को ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड लगता है, इसलिए लोग करते नहीं, बोलते कि हाँ ये वेस्ट है। और अगर तुमने ये मास्टर कर लिया, तुम रेगुलरली कर पा रहे हो ना, तो तुम बहुत ज्यादा अपना अटेंशन स्पैन फिक्स कर सकते हो। टू डू लिस्ट ये एक ऐसी बहुत ज्यादा बेसिक चीज है ना, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और हाँ, टू डू लिस्ट ऐसा नहीं कि तुम जाके ऑनलाइन कोई टूल ढूंढ लिए, नोशन ढूंढ लिए, वहां पे टू डू लिस्ट बना दी। नहीं, वो भाई वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसे मत करो। एक बुक लो, बुक पे सारे टू डू लिस्ट लिखो डे के स्टार्टिंग में, डे के एंड में जब तुम उस पर टिक लगाने जाओगे ना, तो जो तुम्हें अंदर से सुकून मिलेगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। और वो डोपामिन स्पाइक जो होगा वो अनमैचेबल होगा। तुम्हें क्या करना है, जो भी चीजें मैंने बताई है तुम्हें करनी है डेडिकेटली 7 दिन तक, और 7 दिन के बाद तुम लोग ब्रेक ले सकते हो 1-2 दिन का, और तुम्हें फिर इस चीज को लूप पे रिपीट करना है। तो अगर तुम 60 दिन तक ये सारी चीजें कर पाओगे, तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन तुम देखना कितना ज्यादा फिक्स हो पाएगा। और जब भी तुम प्रोकास्टिनेट कर रहे होगे कि मेरे को नहीं करना है, मेरे को छोड़ देना है ये जर्नी, तुम आके ये वीडियो वापस देख लेना। तो इससे तुम्हें बार बार अश्योरेंस मिलेगा कि नहीं, मेरे को करना है, मेरे को इस बार सीरियस होना है भाई, मेरे को चाहिए मेरा अटेंशन स्पैन फिक्स हो। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा तो तुमने पहले ही अपना स्टेप ले लिया कि भाई तुम्हें अपना अटेंशन स्पैन फिक्स करना है। बिकॉज सब लोग यहाँ तक भी वीडियो नहीं देख पा रहे कि उनका कभी अटेंशन स्पैन फिक्स होगा भी, लेकिन तुम यूनिक हो, तुम्हारे में वो कैपेबिलिटीज है कि तुम अपना अटेंशन स्पैन फिक्स कर सकते हो। चैनल की पहली वीडियो थी, और ऐसी आगे और सारी वीडियोस आएगी जहां पे मैं तुम्हारा एंड होल्ड करके सेल्फ इंप्रूवमेंट कराऊंगा। तुम्हें पैसे कैसे जनरेट करने वो भी बताऊंगा कि मैंने पैसे कैसे कमाए, और मेरी सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे। कोई भी बीएस नहीं होगा, एकदम रॉ, एकदम ऑन पॉइंट, सारे एक्शनेबल स्टेप्स। एक और गिफ्ट है जो वीडियो के एंड तक बने रहे। एक ई बुक मैं नीचे दे रहा हूँ तुम्हें लिंक, वहां से जाके ई बुक डाउनलोड कर लो। उस ई बुक में इस वीडियो का पूरा समरी इन डिटेल होगा, सारी चीजें। एक्स्ट्रा कुछ वहां पे चेकलिस्ट ऐड कर दूंगा, टूल्स एंड टेक्निक्स भी ऐड कर दूंगा, जो तुम्हें हेल्प होगा इस जर्नी में यूज करने के लिए। इसका मैं तुम्हें ₹1 चार्ज नहीं करने वाला, ये बिल्कुल फ्री है। जाके तुम डाउनलोड करो पीडीएफ। स्टे फोकस, ग्रो हार्डर, अटेंशन इज योर सुपर पावर, प्रोटेक्ट इट। सी या।